हे भगवान, क्या करूं मैं? मेरी बेटी का घर कैसे बसे? हे भगवान, आज तक मैंने जो भी पूजा पाठ किया है उसमें से थोड़ा सा भी पुण्य अगर बचा हो तो भगवान मेरी बेटी का घर बसा दो भगवान। मम्मी जी, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही बैठे सोच रही हूँ। माँ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या ठीक होगा, पता नहीं भगवान हमारे कब सुनेगा। भगवान पर भरोसा रखिए माँ जी, सब कुछ सही हो जाएगा। दीदी अपने घर चली जाएंगी, बस भगवान के ही सहारे तो बैठी हूँ बहू। अब चली जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, इसका भी घर किसी तरह से बस जाए। क्या बताऊँ, आज माँ जी को दुखी देख करके हमको भी बहुत दुख हुआ। माँ जी हमेशा रोती रहती है, घर वाले सब इतना ज्यादा परेशान है, लेकिन दीदी के कुछ समझ में ही नहीं आता है। उनको पता नहीं क्या हुआ है, उनको अपने घर में ही नहीं अच्छा लगता है। यहाँ मायके में पड़ी रहती है, वो बहुत अच्छा लगता है। हे भगवान, अब तो किसी तरह से वो अपने घर चली जाए, बस उनका भी घर बस जाए। अरे, मेरी भाभी का फोन। हेलो। हाँ भाभी, नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, और क्या हाल चाल है? सब ठीक है भाभी। क्या हुआ दीदी, बहुत परेशानी में लग रही है? भाभी क्या बताऊं, एक हमारी दीदी जी हैं, इनको आए 4 महीने हो गया है, ये अपने घर जाने का नाम ही नहीं लेती हैं, यहीं ससुराल में पड़ी रहती हैं। इनको लेकर के माँ जी बहुत दुखी रहती हैं, बहुत रोती रहती हैं। आज तो हमको भी बहुत दुख हुआ भाभी। अरे, 4 महीने आए हो गए, आपने बताया नहीं दीदी जी। क्या बताऊं भाभी, ससुराल की हर छोटी छोटी बातों को मायके में बताना अच्छा नहीं लगता है। आज तो मैं इसलिए बता दी कि पानी सर से ऊपर हो रहा है, एक काम करती नहीं है, काम के डर की वजह से ससुराल से भाग के चली आती। अभी तक तो सास ससुर से लड़ाई करती थी, अपनी ननद से लड़ाई करती थी, अब तो नंदोई जी से भी लड़ाई करने लगी है, सबसे झगड़ा करके चली आई है। न वहां से किसी का फोन आता है, न मैसेज आता है। क्या बताऊं, मम्मी जी आज बहुत रो रही हैं। वो ऐसा करती ही क्यों है? अरे भाभी, बातें है ना कि पहले तो मम्मी जी उनसे कोई काम नहीं करवाती थी, कहती थी कि तुम बहू हो, तुम करो, वो बेटी है, वो नहीं करेंगी। घर की बेटी कहीं काम करती है। अब इसी में उनकी आदत खराब हो गई है, अब उनकी शादी हो गई है, अब उनको ससुराल में भी काम करना पड़ता है तो बहुत खराब लगता है। इसी काम के डर की वजह से भाग भाग के यहाँ चली आती है। अब आप बताइए भाभी, नंदोई जी अकेले हैं, उनसे कहती हैं कि तुम अलग हो जाओ तब हम यहाँ आके रहेंगे। अब नंदोई जी अपने माँ बाप को छोड़ करके कहाँ अलग हो जाएं? ये तो बहुत गलत बात है दीदी। आप उनको बताती नहीं है कि देखिए हम भी तो बहू हैं, हम मायके नहीं जाते हैं, और तुम भाग भाग के मायके चली जाती है, कोई अच्छी बात है? अरे भाभी, हर चीज बताया ही नहीं जाता है, कुछ चीज तो दिखना भी चाहिए, इतना तो उनकी समझ में आना ही चाहिए। अब मम्मी पहले उनको सर पे बिठा ली, अब जो है उन्हीं की आदतों पे आके रो रही है। पहले मम्मी एक काम नहीं करवाती थी, कुछ भी दीदी जी कोई काम नहीं करती थी, अब जो है ससुराल चली गई है, अब ससुराल में करना पड़ रहा है तो दीदी को खराब लगता है, उसी काम की वजह से भाग भाग के यहाँ आती है। अच्छा दीदी, मैं आपको एक उपाय बताऊं, आप उसको फॉलो करिए, हो सकता है सब सही हो जाए। बताइए भाभी, उनका घर बस है, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस वो सही से अपने घर में रहे बस। अच्छा तो सुनिए। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ। ठीक है भाभी, ठीक है तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी करूंगी। देखती हूँ, शायद एक सफल हो जाऊं। सफल हो जाती हूँ, वो अपने घर चली जाती है, तब तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हाँ दीदी, लेकिन इस उपाय को करने से पहले एक बार आप अपनी सास और जीजा जी से जरूर पूछ लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उनका घर बसाने के चक्कर में आपका अपना ही घर टूट जाए। आप पहले से उनसे बताए रहेंगे तो सही रहेगा। हाँ भाभी, ठीक है, एक बार ट्राई करती हूँ, अगर सफल हो जाऊंगी तो अच्छी बात रहेगी, वो भी अपने घर चले जाए, उनका भी घर बस जाए। ठीक है, फिर मैं फोन रखती हूँ, जैसा होगा वैसा बताना। ठीक भाभी, नमस्ते। भाभी जी, आप यहाँ पर फोन चला रही हैं,
हमको भूख लगी है, खाना वाना कुछ बना है कि नहीं? दीदी जी, आपको इतना भूख लगी है, आप एक बार किचन में गई होती। किचन में तो आप गई ही नहीं है। जा करके देखिए, मैं सब खाना बना के रखती हूँ। रोटी? अरे रोटी भी सेक के रख दी हूँ। भाभी, आपको पता है मैं गरम गरम रोटी खाती हूँ, तो पहले से रोटी सेक के क्यों रख दी? दीदी जी, आपको अगर गरम रोटी खाने की इतनी शौक है तो जाके 4 रोटी सेक लीजिए ना, आटा गूंथा हुआ रखा हुआ है। मैं रोटी सेक लूं? मुझे रोटी सेकना है? खाना किसको है? खाना तो आप ही को है। आप अपने लिए 4 रोटी नहीं सेक सकती हैं? मैं इतने लोगों का खाना बना रही हूँ और आप अपने लिए 4 रोटी नहीं सेक सकती हैं? नहीं सेकना है तो जो रोटी रखी गई है जाइए वही खा लीजिए। भाभी रुको, अभी मैं मम्मी से बताती हूँ। जाइए बताइए। हम मम्मी से डरते हैं क्या कि छिपकली किसी तरह से सुधर जाती और चली जाती अपने घर? हे भगवान। मम्मी जी, मैं भाभी से खाना मांगी हूँ, भाभी कह रही जाओ लेके खा लो। तो जाओ लेके खा लो बेटा, इसमें क्या बात है? मम्मी जी, मैं खुद से लेके खा लूं? वो खाना नहीं दे सकती हमको? अरे किसी को देना थोड़ो है, खुद ही तो लेना है। जाओ लेके खा लो। और रोटी भी सेक के रख दी है, ये तो और अच्छी बात है। मम्मी जी, आपको पता है कि मैं ठंडी रोटी नहीं खाती हूँ ना, तो जाओ अपने लिए गरम रोटी सेक लो, उसमें चिल्लाने की क्या बात है? मम्मी, मेरी यहाँ पर कोई इज्जत है कि नहीं है? मैं ननद हूँ, बेटी हूँ इस घर की, मैं ससुराल से आई हूँ, हमको रोटी नहीं सेक के दे सकती? मैं अपने आप से रोटी सेक के खा लूं? देखो बेटा, अगर बेटी ससुराल से 4 दिन के लिए आती है तभी उसकी इज्जत होती है, वो भी किसी की ननद है, वो आके यहाँ पड़ी है। अब तुमको अगर रोटी लेना है तो जाओ लेके खा लो, और नहीं खाना है गरम रोटी खाना, जाओ सेक के खा लो। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने घर रहो, 4 दिन के लिए आओगी तभी तुम्हारी इज्जत रहेगी। आगे ही 4 महीने से पड़ी हो, उसके बाद तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। मम्मी, आप भी भाभी की तरफ से तरफदारी कर रही हैं। दीदी जी, आप मम्मी को क्यों बीच में ला रही हैं? मैं पूरा खाना बना के रख दी हूँ, आपको सिर्फ लेके खाना है। आप लेके खा नहीं सकती हैं? भाभी, मुझे आपसे बात नहीं करना, मैं मम्मी से बात कर रही हूँ। मम्मी से बात कर रही हैं? ठीक है, जाओ मम्मी जाके खाना दे देंगी आपको। मेरा दिमाग ना चाटो, जाओ सीधे लेके खा लो। ये क्या है भाभी, आप सबका कपड़ा धुल दी, भैया का धुल दी, मम्मी का धुल दी, पापा का धुल दी, मेरा नहीं धुल सकती हैं? नहीं, मैं आपका नहीं धुल सकती हूँ, मैं भी इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। पहले मेरा क्यों धुलती थी? पहले आप इस घर की लड़की थी, अब आप इस घर की लड़की नहीं रह गई, आप इस घर की मेहमान हो गई। मेहमानी तभी होती जब 4 दिन के लिए आती है तब। अब ये कहिए आपकी 6-6 महीने यहीं पड़ी रहे, कोई मेहमानबाजी नहीं कर पाएगा। आप अपना कपड़ा खुद धुलिए। मम्मी, आज हमसे भाभी बहुत लड़ाई की। बेटा, मैं सब सुन रही हूँ, लेकिन भाभी अगर तुमसे लड़ाई की है उसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, भाभी की भी गलती नहीं है। सच पूछो तो सारी गलती मेरी है। मम्मी, आप भाभी को कुछ दिनों के लिए मायके क्यों नहीं भेज देती हैं? भाभी को मायके भेज दो तो कौन काम करेगा? तुम कर पाओगी? पहले तो हमसे कहीं कि तुम खाना निकाल के खा लो, फिर हमसे कहीं कि अपना कपड़ा धुल लो। बताओ, जब यही सब काम करना होता तो मैं अपने घर में न पड़ी रहती? बेटा, बेटिया की जब शादी हो जाती है तब उनका घर ससुरालय होता है। मायके में वो 4-6 दिन के लिए आएंगे तभी उनको इज्जत मिलेगी। 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना यहाँ पड़ी रहेंगे तो कोई उनकी कदर नहीं करेगा। देखो, तुम्हारे पापा भी अब तुमसे पहले की तरह नहीं बात करते हैं। हाँ मम्मी, ये बात तो आप सही कह रही हो। अब पापा भी हमसे प्रेम से नहीं बोलते पहले की तरह, भैया भी नहीं बोलते हैं। दीदी, आपका कपड़ा धूप में पड़ा है, जाइए उसको उठा लाइए। सबका कपड़ा आप ले आई भाभी? हाँ, मैं सबका लेके आई हूँ, आप जाइए अपना लेके आइए। मम्मी, देख रही हैं भाभी की आदत। मम्मी कुछ नहीं कर सकती हैं बेटा, ये जो तुम्हारी आदत इतनी खराब हुई है ना, उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो, उसकी जिम्मेदार हम ही हैं। हम ही तुमको बचपन से इतना सर चढ़ा बनाए हैं कि तुमको कभी एक काम नहीं करने दिए, सारा काम बहू से ही करवाए हैं। उसी की वजह से आज तक तुम बहू का प्यार नहीं पा पाई हो, और तुम्हारी यही सब आदतों की वजह से आज हम भी दिन रात रोते रहते हैं। बेटा, आप मत रोइए मम्मी,
जब हमको यहाँ रह करके अपने खाना बनाना पड़ेगा, अपने लिए रोटी सेकना पड़ेगा, अपना कपड़ा धुलना पड़ेगा, अपना कपड़ा सुखवाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं अपने घर न चली जाऊँ। मैं अपने घर में रह करके यही सब काम करूँगी तो मुझे वहाँ मान सम्मान मिलेगा। हाँ, ये बात तो सही है। आखिर तुम्हारी भाभी नहीं सारा काम कर रही है और तुम पे धौक जमा रही है। तुम भी अपने घर में रहो, तुम भी अपना सारा काम करो, तुम भी अपने घर में धौक के साथ रहो। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ अब अपने घर में, अब नहीं रहूँगी यहाँ पे। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर देना। आपका दिल दुखाने का मेरा कोई भी मकसद नहीं था। मैं बस यही चाह रही थी कि दीदी किसी भी तरह से अपने घर चले जाएं और अपने घर में जा कर के रहें, उनका भी घर बसे। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस शिकायत यही इतनी है कि जो काम तुमने आज किया है वही काम तुमको 4 महीने पहले ही करना चाहिए था। मम्मी जी, मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे दीदी, ऐसे क्यों जा रही हैं? बताई होती, जीजा को बुला लिया जाता और शान से आपकी विदाई की जाती। नहीं भाभी, अपने घर जाने में कोई विदाई की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आज आपने मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू भाभी। बेटा, आज से तुम एक बात मेरी याद रखना कि मायके से बेटी की डोली जाती है और ससुराल से बेटी की अर्थी निकलती है। कभी भी अपने ससुराल से इस तरह से बैग ले करके मायके मत आना, नहीं तो यही इज्जत होगी तुम्हारी। कभी नहीं आऊँगी मम्मी, कभी नहीं आऊँगी। दीदी जी, ये आपका मायका है, आपको यहाँ आना भी चाहिए। अगर कोई प्रोग्राम पड़ता है, उस प्रोग्राम में लड़कियाँ नहीं आती हैं तो घर बहुत सूना सूना लगता है। लेकिन ये है कि जब भी आपके भैया आपको लिवाने जाएं तब आप आइए, और जब जीजा आपको लिवाने आए तब आप चले जाइए। वही बिटिया की शान होती है, वही मर्यादा होती है। हम भी किसी की लड़की हैं और इस घर की बहू हैं। आप भी यहाँ की लड़की हो और किसी घर की बहू हो। भाभी, मुझसे जो भी गलती हुई हो उसको आप माफ़ कर दीजिएगा। आपने मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू भाभी। भगवान करे ऐसे ही भौजाई सबको मिले। मैं आपकी किसी भी बर्ताव से दुखी नहीं हूँ भाभी।